जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार वर्मा, वेल्डिंग प्रशिक्षक, ITI केवलारी। स्टूडेंट्स, आज हम मंथली टेस्ट 2022 वीक नंबर 33 से 36 लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, पेपर चालू करने से पहले मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप अच्छी तरीके से प्रश्नों को पढ़ें और समझें, उसके बाद इनके आंसर दें। तो ज़्यादा समय ना करते हुए अब हम पेपर को चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, कम व्यास के पाइपों को निम्न विधि से काटा जा सकता है। तो इसके अंदर दिया है पहला ऑप्शन पाइप कटर, दूसरा ऑक्सीस्टीरिन, तीसरा प्लाज्मा कटिंग, चौथा आर्क कटिंग। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम चारों विधियों से पाइप को काट सकते हैं, लेकिन हम काटते किससे हैं, यहाँ पर हमको यही समझना है। तो छोटे पाइप को हम कैसे काटते हैं? पाइप कटर से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना? पाइप कटर। ये हमको यही समझना है। कटिंग तो हम चारों से कर सकते हैं, लेकिन करते किससे हैं? पाइप कटर से करते हैं। छोटे पाइप को काटने के लिए हम पाइप कटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको यहाँ पे ये समझना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, इस वेल्डिंग में निर्वात उत्पन्न किया जाता है। निर्वात मतलब क्या होता है? हवा की उपस्थिति ना होना। जिस जगह पे हवा की उपस्थिति नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात। तो अब यहाँ पे हमको समझना है कि किस वेल्डिंग में अपन निर्वात का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे हवा की उपस्थिति नहीं होती। टिग वेल्डिंग करेंगे तो हवा की उपस्थिति तो हर जगह है ना, लेकिन एक वेल्डिंग विधि ऐसी है जिसपे हवा की उपस्थिति नहीं होती, वहां से हम हवा को निकाल देते हैं और उसके अंदर फिर अपन वेल्डिंग करते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा अपना इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इसे अपन कहाँ करते हैं? निर्वात में करते हैं। ये हमको याद रखना है कि निर्वात में हम करने वाली वेल्डिंग विधि एक ही है। वो कौन सी है? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 3, आर्गन गैस का रासायनिक सूत्र है। तो ये आपको याद होना चाहिए। हीलियम का क्या है, आर्गन का क्या है, CO2 का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा यही क्वेश्चन आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है अपना? AR। आर्गन का क्या है अपना? AR। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित बीम वेल्डिंग का उपयोग करने का लाभ है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का उपयोग करने का लाभ है। क्या फायदे हैं बीम वेल्डिंग के? पहला है वेल्ड साफ है, दूसरा है पोरसता की अनुपस्थिति, तीसरा विकृति कम। अब इसमें वेल्ड साफ मतलब वेल्ड स्वच्छ आएगा, पोरसता मतलब वही पोरोसिटी। पोरोसिटी कहाँ से आती है अपना? बाहरी गैस है जब वेल्डिंग में घुस जाती है तो उससे हम क्या बोलते हैं? पोरोसिटी। तो एब्सेंस ऑफ पोरोसिटी, पोरोसिटी नहीं आती है इसमें, इस वेल्डिंग में। इसमें मतलब वेल्ड में बारीक बारीक छिद्र नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? उसमें हवा नहीं घुसती है। हवा क्यों नहीं घुसती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहाँ की जाती है अपना? निर्वात में की जाती है। तो निर्वात में हवा होती नहीं है, तो घुसेगी कहाँ से अपना? इसके फायदे हैं, विकृति कम, विरूपण कम होता है क्योंकि इसमें जॉब अपना कसा हुआ रहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना? ऑल ऑफ दीज। ये सभी आएंगे। क्या आएंगे अपना? ये सभी। अब प्रश्न नंबर 5 है, घर्षण वेल्डिंग में भारी भाग को पकड़ते हैं। तो इसके लिए हमको लेथ मशीन के भागों के नाम पता है तो ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि लेथ में हम एक हिस्से में जॉब को पकड़ के रखते हैं और एक हिस्से को घुमाते हैं, मूव करते हैं। तो अब जिसको अपन घुमाते हैं वो हल्का भाग होता है, जिसको पकड़ के रखते हैं वो भारी भाग होता है। तो यहाँ पे अभी नाम दिया हेड स्टॉक। हेड स्टॉक क्या होता है? यहाँ पे अपन किसको? चक को फिट करते हैं। तो हेड स्टॉक के क्लैंप में नहीं होगा अपना, है ना, ये होगा टेल स्टॉक के क्लैंप में। इसमें हम जॉब को पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा भारी भाग को पकड़ते हैं। तो भारी भाग को कहाँ पकड़ते हैं अपन? टेल स्टॉक के क्लैंप में। तो आप लोग अपनी अपनी संस्था में एक बार जाके लेथ मशीन की स्टडी कर लें कि उसके कौन से भाग का नाम क्या है, कहाँ किसे पकड़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको परीक्षा में आते हैं और नॉलेज नहीं हो तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर गलत दे देंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? क्लैंप ऑफ टेल स्टॉक। टेल स्टॉक के क्लैंप में। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 हमारा, व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या होता है? आयनीकृत गैसों का पुंज होता है। ये सही है। फिर क्या है? परमाणु की असंतृप्त अवस्था। ये भी सही है। आयनों के इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण। ये भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द एबव। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, टिग वेल्डिंग क्रिया में निष्क्रिय गैस के प्रयोग का क्या कारण है? तो टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में निष्क्रिय गैस का क्या कारण है? किसी भी वेल्डिंग प्रक्रिया में हम निष्क्रिय गैसों का प्रयोग क्यों करते हैं? शील्डिंग के लिए। अब शील्डिंग मतलब ढांकना। अब किसको ढांकना? तो जो अपना वेल्डिंग पूल होता है उसको हम ढांकते हैं जिससे कि बाहरी गैसें वेल्ड पूल में प्रवेश ना करे। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा अपना? टू प्रोटेक्ट द मोल्टन पूल मेटल एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, है ना, वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु की रक्षा करना। वेल्ड धातु में संदूषण स्थिर अधिक फैलाव पाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है पहला। बिल्कुल आप इस पे सही आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है पहला। अब है प्रश्न नंबर 8,
निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया में 2 तांबे के पहियों को इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपने रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ी होगी अच्छे से, जैसे नहीं स्पॉट वेल्डिंग है, अपना प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग है, फ्लैश बट वेल्डिंग है, परक्यूशन वेल्डिंग है, ये सब प्रतिरोध वेल्डिंग के भाग है। अब किस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किस प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे पूछ रहा है ये 2 तांबे के पहिए, तो पहियों के रूप में या रोलर के रूप में या गोल इलेक्ट्रोड, ये किसके होते हैं? सीम वेल्डिंग के। किसके होते हैं अपने? ये सीम वेल्डिंग के। इन्हें जो है अपन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पेट्रोल टैंक बनाने के लिए जो है लीक प्रूफ जोड़ प्राप्त करने के लिए सीम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये हमको याद रखना है। तो क्या आएगा इसका? जहां भी रोलर गोल इस तरीके का जो पूछता है तो ये सीम वेल्डिंग है अपना। अगला है प्रश्न नंबर 9। प्लाज्मा कटिंग की प्रक्रिया मूल रूप से एक कटिंग प्रक्रिया है। अब प्लाज्मा कटिंग की प्रक्रिया क्या है ये आपको समझना है। रासायनिक नहीं है, यांत्रिक नहीं है। रासायनिक मतलब नहीं, जैसे अपना थर्मिट वेल्डिंग है वो एक ही है अपना, उससे हम कह सकते हैं कि एक है रासायनिक वेल्डिंग की। रासायनिक वेल्डिंग कौन सी है? तो थर्मिट वेल्डिंग। मैकेनिकल यांत्रिक मतलब आप हेक्सा से काट रहे हैं या ग्राइंडर से काट रहे हैं, उससे अपन बोलेंगे यांत्रिक, यंत्रों से काट रहे हैं। फिर तीसरा है थर्मल, तापी। तो प्लाज्मा कटिंग क्या है? ताप है, इस पर अपन ताप को बढ़ाते हैं। ताप कैसे बढ़ाते हैं? आयनीकृत करके, गैसों को आयनीकृत करके, आयनों में तोड़ के अपन क्या करते हैं? ताप को बढ़ाते हैं, जिससे कि कटिंग आसानी से हो सके। तो इसका सही आंसर है तापी। क्या आएगा अपना? बिल्कुल आप इस पे तापी पे क्लिक कर सकते हैं। प्रश्नों को समझना, पूछ क्या रहा है वो, है ना? रासायनिक क्रिया क्या होती है, मैकेनिकल क्या होती है, थर्मल क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो प्लाज्मा कौन सी है? थर्मल कटिंग है अपना, या तापी कटिंग है। अगला है प्रश्न नंबर 10। आर्गन गैस का सिलेंडर होता है, ये तो शुरू में जब आईटीआई में आपने पढ़ा होगा कि गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ऑक्सीजन का काला होता है, एसिटिलीन का मैरून होता है। वैसे अपना क्या है? आर्गन गैस का नीला होता है। कैसा होता है अपना? नीला होता है। तो उसको अपन क्या देंगे? नीला। दूसरे भी नहीं होता है, मैरून भी नहीं होता है, काला भी नहीं होता है। तो किस सिलेंडर का रंग कैसा है ये आप बिल्कुल याद कर लें, ये आपको परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। प्रश्न नंबर 11। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में कौन सा पावर स्रोत उपयोग होता है? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में कौन सा पावर स्रोत उपयोग होता है ये आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। एसी होता है, डीसी होता है, जनरेटर होता है, नॉन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा होगा जैसे टिग वेल्डिंग में कौन सी पोलरिटी यूज करते हैं अपन? स्टेट पोलरिटी। तो प्लाज्मा में भी कौन सी यूज करते हैं? स्टेट पोलरिटी। तो स्टेट मतलब क्या होगा? इसका जो इलेक्ट्रॉन है क्या होता है अपना? वो निगेटिव होता है अपना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ लेगा कि कौन सी पोलरिटी यूज करते हैं प्लाज्मा में, तो कौन सी करते हैं अपन? स्टेट। और पोलरिटी किसमें होती है? डीसी विद्युत में होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना? डीसी करंट। कौन सा आएगा? डीसी करंट। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 12। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की विधियों के नाम है। तो आपने यदि प्लाज्मा वेल्डिंग पढ़ी है तो बड़ी होगी, 2 विधियां हैं, ट्रांसफर आर्क और नॉन ट्रांसफर आर्क। तो यहां वही दिया अपना, पहला ऑप्शन क्या दिया? नॉन ट्रांसफर, दूसरा दिया ट्रांसफर, तीसरा दिया ए और बी दोनों, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे कौन सा आएगा अपना? ए और बी दोनों। बिल्कुल आप इसका आंसर दे सकते हैं, ए और बी दोनों। 2 प्रकार का विधियां होती हैं, ट्रांसफर और नॉन ट्रांसफर। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में वेल्डिंग के लिए अनिवार्य रूप से निर्वात वातावरण की आवश्यकता होती है? वही बात फिर आ गई अपना, 2 बार ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, अब फिर वही पूछ रहे। निर्वात मतलब जहां पर हवा की उपस्थिति नहीं होती है, तो इसमें लेजर बीम वेल्डिंग नहीं आएगा, प्लाज्मा नहीं आएगा। क्या आएगा इसका? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ये वेल्डिंग विधि ऐसी है जो हमेशा कहाँ की जाती है? निर्वात में की जाती है। तो बिल्कुल आप याद कर लें, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा मतलब आने की पूरी संभावना है। प्रश्न नंबर 14। वेल्डिंग में प्रयुक्त आर्गन गैस है। अब आर्गन गैस और हीलियम गैस, इनके गुण क्या है? ये कौन सी गैसें हैं? निष्क्रिय गैस हैं। कौन सी अपना? ये निष्क्रिय है। तो यहाँ प्रोपेन नहीं आएगा, बाई प्रोडक्ट नहीं आएगा, प्राकृतिक नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? इनर्ट। ये कौन सी गैसें हैं? अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं या निष्क्रिय गैसें हैं अपना। ठीक है। प्रश्न नंबर 15। प्रतिरोध वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न ऊष्मा निम्न में से किसके समानुपाती होती है? तो अपन ने जब विद्युत चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे ये इसके आंसर बिल्कुल क्लियर दिया है ना। इसका फार्मूला क्या है? मैक्सिमम आता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या था? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो ये हिसाब से अपने क्या होगा? इसका करंट क्या होगा अपना? प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? अपना करंट के समानुपाती होती है। अगला है प्रश्न नंबर 16।
रेजिस्टेंस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड किन के द्वारा ठंडे किए जाते हैं? तो यदि आपने रेजिस्टेंस वेल्डिंग देखी है या अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो इसके लिए अलग से कोई सिस्टम नहीं लगा होता है। ये एटमॉस्फेरिक एयर, इसी से ठंडे होते हैं। कैसे होते हैं? ये वायुमंडलीय हवा से ही ठंडे होते हैं। इनको ठंडा करने के लिए कोई अपन अलग से वाटर, ऑक्सीजन या ठंडे तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कैसे होते हैं? ये वायुमंडलीय हवा से ठंडे होते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा H द्वारा व्यक्त की जाती है। फिर वही क्वेश्चन देखो आ गया, अभी मैंने बताया था। H बराबर क्या होता है? I² RT। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका भी आंसर ये पहला ही है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, सीम वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? सीम वेल्डिंग के भी मैंने बताया था ना, रोलर टाइप। कैसे होते हैं? गोल होते हैं। ये आएगा रोलर टाइप, नुकीले नहीं होते। नुकीले किसके होते हैं? स्पॉट वेल्डिंग के होते हैं। आयताकार प्रोजेक्शन के होते हैं। तो यहां पे सही ऑप्शन क्या है अपना? रोलर टाइप सीम वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 19, घर्षण वेल्डिंग उपयुक्त है? अब घर्षण वेल्डिंग क्या के लिए उपयुक्त है? वृत्ताकार जॉब के लिए। गोल राडों, गोल ट्यूबों, गोल छड़ों को वेल्डिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? घर्षण वेल्डिंग का। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? सर्कुलर जॉब। आयताकार नहीं, त्रिभुजाकार नहीं है, अनियमित नहीं है। आखिरी प्रश्न इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन इनर गैस? निम्न में से कौन सा सक्रिय गैस है? तो अभी पहले भी आया था नहीं, आर्गन और हीलियम। हम ट्यूब वेल्डिंग में ये दो गैसों का यूज करते हैं। क्या के लिए? वेल्डिंग के लिए। तो कौन सी गैसें हैं? ये निष्क्रिय गैसें हैं। ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। कौन सी है अपनी? आर्गन गैस। क्या है इसका? आर्गन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये पेपर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। बिल्कुल मैं आपसे अब निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल समय ना गंवाते हुए अपनी तैयारी से चालू कर दें। समय बहुत कम है। मैं भी कोशिश करूंगा कि अब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर डालूं और आप लोग की पढ़ाई में सहयोग करूं। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपने चैनल वेल्डर गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।